न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकृतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीषि मध्य भागवतक मरीषि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सदन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा जीव प्रसंग चल रहा है हमारे अपने विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही जब समझ नहीं पाते कि मेरे तत्व के विषय में कौन बताएगा, तो खुद ही उन्होंने कभी गीता के माध्यम से कभी उपनिषद के माध्यम से हमें अपने विषय में बताते हैं और हमारा अपना संबंध बताते हैं कि तुम्हारा मेरा कनेक्शन यही है कि तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही हो, ऐसा भगवान बताते हैं। तो हम भूल जाते हैं भगवान को और भूल जाते तो इसमें फिर श्रद्धा, अभी हमारी श्रद्धा भी भगवान के प्रति ठीक ठाक होती नहीं है। सबसे पहले तो श्रद्धा हमारी बट रही होती है, भगवान को छोड़ करके इधर उधर बढ़ जाती है। कितने हमारे जीवन में कष्ट आते ही है। कष्ट हमारे किसके कारण आते हैं? हमारे दैहिक दैविक भौतिकता, हमारी अभिलाषाओं के कारण। बहुत जनों में हमने बहुत सारी इच्छाएं कर रखी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि सुकृति हो गई। सुकृति का अर्थ क्या है? सुकृति साधुओं के साथ जो किया गया कार्य है, शास्त्रों के साथ जो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो किया गया कार्य है। संत शास्त्र इनके साथ जो श्रद्धा से किया गया कार्य है वो सुकृति बन जाती है अच्छी प्रकार से। तो ये सुकृति क्या होती है? धीरे धीरे सुकृति हो जाती है। तो इसमें ये यद्यपि आज हमारा प्रश्न है तो भी हम एक छोटी सी कथा जरूर सुनना चाहेंगे कि जो प्रहलाद महाराज थे वो पिछले जन्म में एक साधारण ब्राह्मण थे। अजामिल की तरह वो भी माता पिता से खूब अच्छी तरह से रहते थे, घर में पत्नी थी। वो भी एक वेश्या की तरफ आसक्त हो गए थे, पिछले जन्म में आसक्त हो गए थे। तो वो भी चोरी इत्यादि करने लगे। इसके बाद वेश्या की आसक्ति में एक दिन वेश्या ने उनको दुत्कार दिया तो बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के घूमते घामते किसी मंदिर में पहुंच गए। उस दिन पूरे ही भूखे रह गए और वेश्या भी भूखी रह गई और वो भी उसी मंदिर में। पता नहीं है दोनों को। रात में वो भी कहीं जाके इधर बाहर जा कर के बैठ गई और वो भी कहीं बाहर जा कर के बैठ गए। पूरी रात ऐसी भूखे रहे, पूरे दिन भूखे रहे। सुबह दोनों ने देखा तो दोनों की आंख मिल गई, अपने अपने रास्ते पर चल दिए। इतना ही करने के प्रभाव से अगले जन्म में प्रहलाद क्या बने? जो ये प्रहलाद बनकर आए, हिरण्यकशिपु का बेटा बन करके। और जो स्त्री थी कहते हैं वही वो बनकर आई। उनकी पत्नी इस जन्म में भी पत्नी थी, प्रहलाद जी की पत्नी। तो इस तरह से जीवात्मा जो है। अच्छा, ये जो मंदिर था वो नरसिंह भगवान के मंदिर था। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भैया नरसिंह भगवान तो अब प्रकट हुए, फिर नरसिंह भगवान का मंदिर कहाँ से आ गया? प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, इसलिए प्रकट हुए। कभी भी कोई ये ना सोचे कि प्रहलाद के लिए उन्होंने नया वेश बनाया। उनका वेश हमेशा ही होता है। सब भगवान सब तरफ होते हैं। तो अब बताओ कि इतने सारे कितने कितने युगों में, अनादिकाल से कई युग आए हैं। तो बरहा भगवान आए, कूर्म भगवान आए, कच्छप अवतार आया, मत्स्य अवतार आए, सब कहाँ के चले गए? ये सब वैकुंठ में विराजमान है। ये सब अनंत मूर्तियां लेकर के। भगवान की कोई मूर्ति नष्ट नहीं होती, अव्यय होती है, अविनाशी होती है। सब वहां पर रहते हैं। इसी तरह से जीव मात्र की भी सारी मूर्तियां वैकुंठ में विराजमान है।
हर जीव की मूर्ति वैकुंठ में विराजमान है, हम सबकी। तो हम उसको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? आत्मा तो चिन्मय है, प्रकाश किरण है, क्योंकि आत्मा को ढक रखा है किसने? माया ने। जिस तरह जब भी माया का पर्दा हट जाएगा तब हम तो माया के पर्दा हटने में 3 चीजें आएंगी। अब है अशोक अमृत, हमें डर नहीं लग रहा किसी चीज से, हमें पक्का ही विश्वास है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, पक्का ही। और ऐसा विश्वास इन संतों को हो जाता है, हमारे विश्वास में कमी रह जाती है और कृष्ण यहीं पर उनको मौका मिल जाता है, जा फिर से जा, फिर से दुख दूंगा, फिर तो मेरा विश्वास करेगा, फिर से दुख दूंगा। तो दैहिक दैविक भौतिकता भगवान यहाँ बना रखे है। अशोक किसी प्रकार का शोक नहीं, क्योंकि सब चीज़ छोड़ के जानी है, फिर शोक क्या? अमृत हमेशा आनंद में रहता है, हंसता खिलखिलाता रहता है। तो इस तरह से जीव का और भगवान का संबंध है। मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तू जीव मेरा ही अंश है, तू भी सनातन है जैसे मैं हूँ, है ना। हमेशा सबको याद रखना है, ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो इस तरह से भगवान और हम अपने कर्मों के अनुसार योनियों पर योनियां भोगते रहते हैं। भगवान हमारे हृदय में एक वृक्ष है पीपल का, 2 पक्षी यहाँ पर बैठे हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो हमारा जो कुछ कार्य हो रहा है उसके साक्षी भगवान है। जैसे जैसे हमारी जिस परिमाण में हमारा ये बढ़ता चला जाएगा कि कृष्ण मेरे नित्य नित्य मेरे साथी है, तो हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ता जाएगा। और एक दिन तो ऐसा आएगा, एक कृष्ण कौन है? हमारा जो कुछ किशोरी जी है। ये जीव की प्रोग्रेस है। तो ऐसी सुंदर सुंदर प्रसंगों के साथ श्रीमद् भागवत के जीवात्मा संबंधी बहुत से श्लोकों का संग्रह भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है। उसमें से कुछ प्रश्न अभी ये पूछेंगे। सुधा प्रश्न आरंभ करवाइए। हरे कृष्णा लिखी अनुराधा दीदी और सपना दीदी ने मिलकर बनाए हैं। तो अनुराधा दीदी आप प्रश्न पूछ रही हैं? दीदी नहीं, सपना दीदी पूछ रही है। दीदी सपना दीदी पूछ रही है। दीदी आप नाम लोगे क्या? आप नाम लोगे या नाम कोई और है? अनुराधा प्रश्न, अनुराधा लेगी दीदी, मेरे को नाम निकालना नहीं आता, तो अनुराधा नाम लेगी। अच्छा ठीक है। तो सपना दीदी क्वेश्चन करेंगे और अनुराधा दासी दीदी नाम लेंगे। ठीक है, आप लोग शुरू करें। हरे कृष्ण जी। हाँ प्रणाम। हरे कृष्ण। है पहला, ब्राह्मण प्रक्रिया रमणियों की गौरवता रचूता इस प्रकार वर्णन करते हैं। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी इसमें वो याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं ब्रजरमणियों के विषय में कि इनका किसी भी प्रकार का स्वधर्मग्रस्त संस्कार, गुरुकुलवास, इन्होंने मतलब ये कुछ नहीं किया। गुरुकुलवास, तपस्या, आत्ममीमांसा, चौथकर, चुपकर्म कुछ भी नहीं किए थे उन्होंने। फिर भी वो योगेश्वर के ईश्वर उत्तम लोग श्री कृष्ण में इनकी इतनी दृढ़ भक्ति है कि वे संस्कार युक्त हमारे जैसे व्यक्तियों के भाग्य में कभी उदित नहीं हो पाती। इन्होंने इतने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर उनकी उत्तम पूरी तरह से वो भगवान की शरणागत थी और पूरी तरह से उन्होंने अपना सारा संसार छोड़ दिया था भगवान के लिए। इसीलिए उन्हें मतलब भगवान प्राप्त हुए, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल रही। नंबर सेकंड, पूजा की कौन सी रत्न है, उसके बारे में सुखदेव जी परीक्षित को क्या कहते हैं? हरे कृष्णा दीदी, पूजा की साधारण रति थी। रूप, गुण तथा औदार्य संपन्न होने के बाद कुब्जा ने श्री कृष्ण के उत्तरीय वस्त्र के अंतिम किनारे को खींचकर कामवेग से युक्त होकर कहने लगी, हे वीर, आओ घर के भीतर चलें। मैं आपको छोड़ नहीं पा रही हूँ। आपने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। 10:46 श्लोक में प्रकृति प्रकृति से क्या कहते हैं? गरिमा शर्मा दीदी। गरिमा शर्मा दीदी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, हाँ जी दीदी बोलिए। अक्टूबी श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी न क्षति है और न लाभ है, अर्थात जिनकी वृद्धि और ह्रास भी नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण भक्त सत्यव्रतधारी, तू हृदय कृतज्ञ है। वे वचनकारी सुहृद वर्ग को आत्मा कृष्ण समझता
काम में वस्तुएं दे देते हैं। हाय, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर कौन सा बुद्धिमान अन्य किसी की शरण में जाएगा। कुबेर झूठे क्यों कहते हैं कि श्री कृष्ण का भजन करो। अभिनीता त्यागी दीदी। दीदी कुबेर का त्यागी कहते हैं कि श्री भगवान कभी त्रिगुणमयी माया शक्ति से युक्त होकर उनके ईश्वर के रूप में अधिष्ठित रहते हैं तथा कभी आत्म माया से युक्त होकर ब्रजलीला आदि करते हैं और परम आनंद की प्राप्ति के लिए उन भव सागर से उद्धार करने वाले भजनीय श्री कृष्ण कमल वाले श्री कृष्ण का भजन करो। चुप नंबर। भगवान किसके प्रति दया करते हैं और किसके प्रति दया नहीं करते हैं। उसके बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्या कहा। रेवती देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं जो निष्कपट रूप से अनंत भगवान को सर्वस्व मानकर उनकी श्री चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, भगवान उनके प्रति दया करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही दुस्तर देव माया को पार कर सकते हैं, किंतु जो लोग कुत्तों तथा सियारों के द्वारा बख्शे इस शरीर में मैं और मेरा भाव रखते हैं, उनके प्रति भगवान कभी भी दया नहीं करते। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण तत्व के बारे में क्या कहा गया है। हीना दीदी। हीना छा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी दीदी। क्या प्रश्न क्या दीदी। मध्भागवत के 1746 में श्री कृष्ण तत्व के बारे में क्या कहा गया है। जी जी हरे कृष्ण। गौरचंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्ण ये कहा गया है कि जो अद्भुत प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण के निष्कपट भक्तों के अनुगत्य को स्वीकार करके उनके द्वारा पालन किए जा रहे भक्ति धर्म के नियमों की शिक्षा प्राप्त करता है। वह स्त्री, शूद्र, मूढ़, शबर अथवा अनान्य पापी जीव तथा तिर्यक योनि प्राप्त करने वाला होने पर भी कृष्ण तत्व को समझ जाता है तथा तुरंत देव माया से उद्धार प्राप्त करता है। अतः स्रोत के विषय में तो फिर संदेह ही क्या है। वही है सप्तम किरण। सप्तम किरण का क्या नाम है, उनकी शिक्षा कितनी दी और मैं कृष्ण लीला में कौन सी मंजरी थी। विशाला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। इस किरण का नाम है जीव तत्व। इसमें सनातन गोस्वामी जी के चरणों में नमस्कार किया गया है और जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके जीव तत्व की शिक्षा प्रदान की है और ये लवंग मंजरी है। श्री सनातन गोस्वामी के हरे कृष्णा दीदी। एक सेकंड दीदी। दीदी मैंने उसमें देख रही थी लवंग मंजरी के साथ साथ दीदी उसमें वो भी लिखा हुआ था रति मंजरी भी एक जगह। सही है। हाँ, उसमें रति मंजरी भी है पर मुख्य रूप से लवंग मंजरी है। रघुनाथ दास गोस्वामी को रति मंजरी भी कहा जाता है और तुलसी मंजरी भी कहा जाता है। ऐसे ऐसे आता है वर्णन। ठीक है। अभी श्री सनातन गोस्वामी से संबंधित अरे कृष्णा ने बोल दिया, आप तो सुनाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी का पहला प्रश्न था आमी के अर्थात मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा जगत के सुख दुख खुद बताते हैं, इसी का मुझे क्यों कष्ट देते हैं। दूसरा प्रश्न में बढ़ने मिला।
नीचे। तुलना है ना, तुमने विषय काली नागिन से की है। और हमारी राधिका जो सब गुण संपन्न, परम लाडवती, सुकोमल है और श्री कृष्ण की प्रिया है। और इतने सुंदर वेणी की उपमा तुमने कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहा है। तो रूप गोस्वामी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप इसे संशोधन कर दो। तो सनातन गोस्वामी को उस समय कोई उपमा नहीं सूझी और बोले, मैं पीछे संशोधन कर दूंगा। ऐसा कहकर वहां से चले गए। और जब वे राधा कुंड की तरफ जा रहे थे तो कदम की वृक्ष की डालियों पर एक सुंदर झूले पर किशोरी जी अपनी गोपियों के साथ में झूल रही थी और मल्लार गान गा रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने उन किशोरी की लहराती हुई काली बेड़ी पर जो फड़ों पर लहरती काली नागिन को देखा, तो उसको बचाने के लिए उसकी दौड़ने लगे और बोले, लाली लाली सावधान, देखो तुम्हारी बेड़ी पर काली नागिन है। काली नागिन को देखा नहीं था। हाँ, काली नागिन जैसी देखा। ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ, किंतु जब वे निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं है, ना किशोरी है, ना तकिया है और ना ही झूला है। लेकिन राधा जी जब वो अदृश्य हुई थी तो एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर की तरफ देखा था। तो ये भी एक लीला है बेटा। अभी तो कौन सा अध्याय? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। ये कौन से अध्याय से है दीदी? मैं बोल, सप्तम किरण चल रही है। जीव तत्व 7वां अध्याय चल रहा है दीदी। 7वां अध्याय, सप्तम किरण। हाँ, सप्तम किरण। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। एक बजे रूप गोस्वामी नंदगांव के तेर कदम पे भजन करते थे। तो वहाँ पे एक बार उनके बड़े भाई सनातन प्रभु पधारे थे। तो श्रीपद सनातन का शरीर तो अति दुर्बल हो रहा था और वो इस दृष्टिकोण से अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए इनके मन में जब वो पहुंचे ना तेर कदम पे, तो ऐसा विचार आया कि आज कहीं से दूध चावल और कुछ सामग्री मिल जाए तो बड़े भाई को भोग लगाकर और खीर खिलाऊं। मन में ऐसा विचार आते ही हमारी श्रीमती राधिका जी एक गोप कन्या के रूप में वहाँ पे तेर कदम पे पधारी थी और उनको दूध चावल चीनी मेवा सब लेकर आई थी और बोली, बाबा ये सामग्री मेरी मैया ने आज आपके ठाकुर के भोग लगाने के लिए भेजी है और आप लोग ये बना। ये कहाँ पे लिखा है कि वो मेवा भी लाई थी? ये कहाँ लिखा है? तो दूध और चावल चीनी दीदी, 3 चीज। उस समय शक्कर थी भी कि नहीं वो भी सोचना पड़ेगा। शर्करा मिश्री होती थी उस समय। अच्छा, हाँ। फिर देखा तो ये लोग तो इतने कथा कहने और सुनने में इतने चिंतन थे राधा जी और कृष्ण की कथाओं में। तो फिर वो भी रखी रह गई। फिर वो वापस से वो लाली आई, फिर वो बोली कि लाओ मैं ही बना देती हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर वो कंडे वगैरह लेके आई और फिर ये अपने हाथ से उन्होंने खीर बना दी। हे भगवान, कंडे भी लेकर के आई। ये कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़ लिया? किधर पढ़ा है? कहाँ सुन लिया? माथे सब ऐसा नहीं है, मन से मत बोलो। अच्छा दीदी। तो फिर वो ये अपने हाथों से खीर बनाकर और चली गई। फिर इधर ये रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी का भोग लगाया। फिर खीर प्रसाद परोस खाया तो उसमें इतना अद्भुत स्वाद था, इतना अद्भुत स्वाद था कि मतलब वो लोग उस अलौकिक खीर के बारे में ऐसे सोचते ही रह गए थे। फिर रूप गोस्वामी जी ने सब बताया। सनातन गोस्वामी जी बोले थे कि आज फिर ऐसा, तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी को कहा कि ऐसा रूप कभी भी मन में मत लेके आना, वो गोप कन्या और कोई नहीं, साक्षात श्री राधा जी थी। तो इस तरह से ये कदम तेर पे ये लीला हुई। हरे कृष्ण। रूप गोस्वामी जी यहाँ पर जब पद लिखते थे तो कदम के वृक्ष में जो पत्ते थे वो जल जाते थे और जब मिलन को लिखते थे तो बड़ी खोखले आ जाती थी। सितारों को पेड़ लेने को बुलाते थे। रात में ना सखियों को भी माला पे खिलाते थे। सगना और लगना की लीला।
कोई और बताइए जिन्होंने नहीं बताया, 100 में नहीं है जिसका एक आसानी है, जिन्होंने नहीं बताया। हर्षित प्रिया दीदी आप क्या करेंगे? विभिन्न क्लासेस स्कूल है हर्षित प्रिया दीदी। दीदी हरे कृष्णा मंदिर प्रणाम दीदी। अभी मैं बाद में करूँगी दीदी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सिटी भवन करके ठीक है जी। जोधपुर का दीदी आप बोलिए। दीदी मेरे को बोला है। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इसमें यह था कि जब सनातन गोस्वामी और मथुरा में वो करने जाते थे माधुकरी, एक तो भाई के घर जाते थे हमेशा, तो वहाँ देखते थे कि उनका बेटा था एक सगना, और जो ठाकुर जी थे मगना, वो बालक के रूप में खेलते थे दोनों। और वो जो चौबाइन थी वो खिचड़ी बनाती थी, उसको सुबह बिना नहाए धोए और जिससे दातुन कर रही है उसी के भाग से वो चलाती थी। तो सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम्हें ऐसा करती हुई तो बड़ी असौत का काम है, तुम ऐसा मत करा करो, तुम कल से स्नान करके करना। तो चौबाइन ने कहा अच्छा। तो अगले दिन जब वो स्नान करके वो बनाने लगी तो उसमें तो बहुत देर हो गई। अब वो दोनों बालक बहुत चिल्ला रहे हैं, भूखे मरे। तब इस उन्होंने देखा तो उनको बहुत लगा अजीब सा कि देखो बच्चे भूखे मारे वो रो रहे हैं अभी इनके स्नान की वजह से। तो उन्होंने चौबाइन को बोला कि नहीं आप ऐसे ही बनाया करो। और उसके बाद एक दिन स्वप्न में चौबाइन को दिखा के मरना है, जो वो चाहते हैं कि उनको सनातन गोस्वामी के साथ जाना। तो उन्होंने उनको बोला कि चौबाइन ने बोला कि आप इनको ले जाओ। वो कहने लगे मैं ले तो जाऊँगा मगर मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है अपना, मैं कहाँ रहूँगा। तो भगवान बोले कि नहीं मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। तो भगवान उनके साथ आ गए, पीछे पीछे चलते रहे। और उसके बाद उन्होंने भगवान को लाकर एक जगह में ऊपर ऊँचे स्थान पर स्थापित कर दिया। अब वो रोज क्योंकि वो तो खुद भी कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ एकदम जमुना जी के आटे में वो घोल के पानी में और उसके बना के सेक के रसी भी खाते थे, तो वो ही उनको खिलाते। तो एक दो दिन तो भगवान ने खाई, लेकिन उनको गले में अड़े। तो वो कहें सनातन गोस्वामी को कि इसमें कुछ नमक तो डाल दिया करो, मुझसे तो खाई नहीं जाती। तो वो कहते हैं आज तो तुम नमक मांग रहे हो और फिर तुम कहोगे कि भाई मेरे को इसमें घी डालोगे, मैं तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं ठीक है कुछ नहीं कर सकते हो। कहते हैं हाँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको इतना ही शौक है और आप अपनी व्यवस्था खुद कर लो। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी अचानक ऐसा हुआ कि एक सेठ आ रहे थे पंजाब में, अचानक सेठ कपूर सेठ थे। तो वो नाव में लेकर अपने आगरा जा रहे थे अपना व्यापार करने के लिए। तो वहीं पर नदी जमुना के मदन टिल्ला के तो नीचे ही उनकी नाव पानी में फंस गई। तो वो बहुत परेशान ज़्यादा उन्होंने निकले नहीं थे। उन्होंने कुछ लोगों ने उनको बोला कि ऊपर एक साधु बाबा रहते हैं, आप उनसे मदद करो जाके पकड़ो। तो वो सनातन गोस्वामी के पास तो उन्होंने बोला देखो मुझे तो कुछ पता नहीं अंदर वो बैठे भगवान उनसे प्रार्थना करो। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने प्रार्थना करी तो उनकी वो नाव निकल गई। तो उन्होंने यही बोला कि जब मेरे को जो भी सारी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इनको भगवान के लिए मंदिर बनवाऊँगा। तो उन्होंने फिर भगवान के लिए मंदिर बनवाया। तो फिर वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ होने लगा। तो ये था कि भगवान ने अपनी व्यवस्था कर दी और अपने भक्त को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। ने सही सनातन गोस्वामी जी को बेजार तिलक क्यों दी और उस शिला पर किस किस के चिन्ह हैं? अब एक क्वेश्चन आ गया पहले ये ठीक है दीदी। ये शालू दीदी हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। ये किला इसलिए दी कि वो अब बहुत बुजुर्ग होती थी तो किले होते थे। शालू दीदी का नाम दिया। अच्छा तो यही लगा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जब सनातन गोस्वामी के 70 वर्ष के हो गए थे तो भी गिरिराज जी की बहुत परिक्रमा करते थे। तो एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए बालक के रूप और बोले बाबा आप रोज परिक्रमा करते हो तो थक गए होंगे, तो मैं तुम्हें ना एक गिरिराज जी की शिला दे देता हूँ और आप ना इसकी परिक्रमा करना। तो उसमें ना चिन्ह थे शिला में, एक बंसी का था, गाय के पैर के टूट थे और लाठी के निशान थे। तो उन्होंने कहा था कि आप इसकी ना रोज 4 परिक्रमा करिए। तो उन्होंने वो दामोदर मंदिर में मतलब दामोदर मंदिर में लाकर स्थापित करी और
ये शिला दीदी बताती थी जयपुर में भी है, तो उसका दर्शन आज पूर्णिमा के दिन सुबह के समय अभिषेक के समय होते हैं। ऐसा है ना दीदी? भगवान के चरण चिन्ह भी है। भगवान के चरण चिन्ह 4 निशान गणपति का निशान, भारत मणि की लीला। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करें, मुझे कोई भी कहानी सतों किरण में नहीं मिल रही। लीला नहीं है ये, है ना, क्लास में जो लीलाएं बताई थी उनमें से लिया गया। अच्छा, मैंने पूरा पाठ किया, मुझे कोई भी कहानी नहीं मिली। वैसे तो मैंने सुनी हुई है सब, पर मुझे मिली नहीं कोई भी, 7वां अध्याय में कोई भी नहीं मिली। सनातन गोस्वामी का चर्चा चल रहा था ना, ये चर्चा तो इसलिए सनातन गोस्वामी के बारे में पूछी है कुछ बात। हाँ, तो मैंने 15 दिन क्लास ली ना, कि मेरे मेहमान आए हुए थे, इसलिए। कोई बात नहीं दीदी, आज आप सुन लीजिए। तो ठीक है रूबी दीदी, आप बताइए पारस मणि वाली जो दीदी कभी पूछी पूछी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। पारस मणि की लीला से एक ब्राह्मण होते हैं, वो शिव जी के प्रिय भक्त हैं। तो वो शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरी एक बेटी है, उसकी विवाह करनी है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो शिव जी कहते हैं कि वृंदावन में एक सनातन गोसाई पाद है, आप उनके पास जाओ, उनके पास एक पारस मणि है, तो वो तुम्हारी बेटी के विवाह के पैसे मतलब वो देंगे। तो फिर वो वृंदावन आते हैं और सनातन गोसाई पाद जी के पास आते हैं, कहते हैं मुझे ना अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए। तो सनातन गोसाई पाद कहते हैं कि पैसे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो मैं पैसे कहाँ से दूंगा, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर कहते हैं कि मुझे ना शिव जी ने भेजा है। तो सनातन गोसाई पाद कहते हैं कि अच्छा शिव जी ने भेजा है तो कुछ जरूर सोच के ही भेजा होगा। कहते हैं हाँ, मैंने ना पारस मणि उस कूड़े के ढेर में फेंक दिए हैं, जाओ तुम उठा लो। तो जब वो ब्राह्मण उस कूड़े के ढेर से पारस मणि उठाते हैं तो मन में विचार करते हैं ये पारस मणि कूड़े के ढेर में लग रहा है, इससे भी कुछ इससे भी कुछ अच्छा चीज है इनके पास। तो वो आते हैं तो कहते हैं कि महाराज ये कूड़े के ढेर में आपने पारस मणि क्यों फेंका है? तो बोला इससे भी मतलब बढ़िया चीज है मेरे पास। तो कह रहे वो क्या है? तो फिर कहते कि तुम जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर वो चिंतामणि तो कहते हैं कि अच्छा। तो फिर वो वापस आते हैं स्नान करके। तो फिर सनातन नहीं रूबी, उनको यमुना में स्नान करके आओ थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पास जो पारस मणि उसको यमुना में फेंक कर आओ। अच्छा हाँ दीदी, हाँ फेंक किया हो। तो फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर उनको हरि नाम इत्यादि उनको देते हैं। तो फिर यही है ना दीदी, लास्ट ऐसे है तो बहुत बड़ा। तो फिर वो मतलब इसका अर्थ यही हुआ कि भजन जो करते हैं, जैसे सनातन गोसाई पाद यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं कि ये रुपया पैसा धन पारस मणि या कुछ भी भजन जो हमारी चिंतामणि हरि नाम है, भगवान के नाम से बढ़ के कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब हाँ तुच्छ है। हमारा चिंतामणि हमें सब कुछ दे सकता है और वही हमारा सब कुछ। सनातन गोस्वामी जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सुधा दीदी और कोई भी मतलब हंड्रेड करे प्लीज, है ना? हरे कृष्ण मुख्य ग्रंथ हरि भक्ति विलास और बृहद भागवतामृतम और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद पर भी उनकी टिप्पणी लिखी हुई है। बृहद वैष्णव कृष्ण हरे कृष्ण। लघु हरि लामा व्रत की व्याख्या है। हेमंती रावत दीदी, अभी आपने हंड्रेड किया था ना हेमंती रावत दीदी? सनातन गोस्वामी जी ने राधा मदन मोहन जी को प्रकट किया था, जो संबंध तत्व के देवता हैं। सनातन गोस्वामी जी के पूर्व के समय वैष्णवों ने क्या किया और गांधी उनको किस नाम से पुकारते? सुषमा वर्मा दीदी, आपने देखा था ना क्वेश्चन लिखे, सुषमा वर्मा दीदी बोली। सनातन गोस्वामी की अपरकट लीला के समय सारे भक्तों ने उनके शरीर को लेकर गिरिराज की परिक्रमा की थी और सबने अपना मुंडन करा करके अपने बाल उनके लिए दे दिए थे।
लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता कि वो उनको किस नाम से पुकारते थे। बूढ़ा बाबू नहीं, उस पूर्णमासी को मुड़िया पूर्णिमा उस पूर्णमासी को मुड़िया पूर्णमासी इसलिए कहते हैं कि सबने उस समय अपना मुंडन कराया था। श्री रूप गोस्वामी जी के आखिरी ग्रंथ का क्या नाम था और इसका क्या नाम? गुंजा दीदी आप ट्राई करेंगे? गुंजा दीदी अभी मैं चाहते हैं पर सारे थोड़ा एक एक क्वेश्चन को हर कोई आंसर दे प्लीज। कृष्णा दीदी मुझे आता नहीं है दीदी, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। और माला सिन्हा दीदी? हाँ, सुषमा वर्मा दीदी आप बोलिए। उनके आखिरी ग्रंथ का नाम था उत्कलिका वल्लभी। उसका उत्कंठामयी सुतीव्र लता। श्री रूप गोस्वामी जी के देख होगा जीव जब परमेश्वर से विमुख हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? उस स्थिति को वह किसकी कृपा से पार कर लेता है, इसके बारे में योगेश्वर कवि ने राजा निमि से क्या रेवती देवी का सेव एक सेकंड आपसे कुछ आगे पूछ लिया। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए दीदी। कृष्णा दीदी दंडित योगेश्वर देवीराज ने निमिष से कहा, परमेश्वर से विमुख होने के कारण जीव की स्मृति अपने स्वरूप के विषय में विपर्यग्रस्त होती है। उनसे विमुख विपर्यग्रस्त का अर्थ अन्य विषय में अभिनिवेश हो जाता है और इस कारण से देह आत्म अभिमान जनित वायु होता है। जीव कृष्ण की माया में बद्ध है, अतः एक गुरु चरण आश्रय के द्वारा पंडित जन अन्य भक्त के साथ श्री कृष्ण का भजन करने से माया से पार हो सकते हैं। हाँ, रेवती दीदी ने एक प्रश्न किया था जो अभी आपने विपर्यग्रस्त बोला, इसका अर्थ क्या है प्लीज आप बताइए। किसका अर्थ? विपर्यग्रस्त। विपर्यग्रस्त विपरीत भाव से भर जाना, उल्टा सीधा हो जाना, है ना? द्वितीय अभिनिवेश जिसको बोलते हैं। ठीक है, माया में ग्रस्त होना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभिनय कितने प्रकार के हैं और उनके नाम बताइए। और अच्छा दीदी अब आप ट्राई कीजिए। अच्छा दीदी प्रश्न क्या है? अभिनिवेश कितने प्रकार के हैं और उनके नाम बताइए और उनका अर्थ। ये दीदी ने बोला था वो है ना, क्या लगता है? इसी में हो रहा है, इसी में हो रहा है। इसी में हो रहा है। हाँ, 25 मिनट के लेकर जीव किसका अंश है और मैं किस कारण से बद्ध और किस कारण से मुक्त हुआ। दीदी इसका बताऊंगी मैं, ये वाला तो। हाँ ये बता देते सबको जन्म प्रणाम। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे महामती, जीव मेरा भी अंश है। वे अनादि अविद्या द्वारा बद्ध और अनादि विद्या द्वारा मुक्त होता है। यहाँ पर अंश शब्द का तात्पर्य जानना आवश्यक है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है ना, भगवान तो जीव लोग जीव के सनातन है, मैंने सबसे इंद्रियाणी प्रकट स्थानी कर सकी। इसी प्रकार हमें जानना होगा कि भगवान कह रहे कि जीव मेरा ही अंश है, इसमें अविभाज्य अखंड सिद्ध वस्तु है। अतएव पाश तथा पाषाण की भांति में खंड खंड करके छोटे अंश में विभाजित नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा है, ये सारा तो पढ़ना बहुत बड़ा जाएगा। ये अंश का तात्पर्य पूछा, अंश का क्या तात्पर्य है वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, एक से पत्ते का तात्पर्य है अंश जो भगवान का जो हर व्यक्ति के अंदर भगवान का एक अंश है, वही अंश है जीव के। भगवान में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए ऐसा होता है तो मूल वस्तु छोटी हो जाती है। ऊपर से बहुत से दीपक प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के अंश को थोड़े से रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जो ये सिद्धांत है कि चित्ता बड़ी पुष्पिका स्वयं को प्रसव करती हुई स्वयं अविकृत रहती है, उसी प्रकार भगवान से भी अनंत कोटि प्रकाशित होते हैं। भगवान अपने आप में अखंड अविकृत होते हैं।
और ईश्वर के अंश इसमें पूर्ण निगम वाला श्वेतन है। ईश्वर के अंश कितने प्रकार के हैं? शौर्य शर्मा दीदी, आपने नहीं बताया ना पहला क्वेश्चन आपका, आप बोलिए, आप ट्राई कीजिए। शौर्य शर्मा दीदी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्ण जी, गणपत प्रणाम। हाँ जी दीदी बोलिए। ईश्वर के अंश दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के अंश का नाम है स्वांश और दूसरे प्रकार के अंश का नाम है विविनाश। विविनाश मतलब पशु पक्षी जीव वगैरह। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विभिन्न अंश क्या है? इसका चिंतामणि से प्रसारित स्वर्ण आदि के संबंध में क्या वक्तव्य है? दीदी आगे ये इससे देखते हैं आप तो शर्मा दीदी, आपको करिए। अच्छा गणपत प्रणाम। जी जी प्लीज। हाँ जी, स्वांश के संबंध में वक्तव्य है कि जैसे महाद्वीप से अन्य महाद्वीप उत्पन्न होकर पूर्व महाद्वीप के समान ही शक्ति संपन्न होते हैं और पूर्व महाद्वीप भी पूर्ण रूप से यथावत ही विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भगवान से ही पुरुषावतार और लीलावतार रूपी स्वांश प्रकाशित होते हैं तथापि मूल भगवान भी यथावत रहते हैं तथा स्वांश होने के समान ही शक्तिशाली होते हैं। विविनाश के संबंध में वक्तव्य है कि जैसे चिंतामणि से जो शुद्र मणि तथा स्वर्ण उत्पन्न होते हैं, उसे चिंतामणि की मूल महाशक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसमें चिंतामणि के धर्म आंशिकों में बहुत कम रूप में ही प्रकाशित होते हैं। ठीक रहते था जैसे शुद्र मणि और स्वर्ण की भांति ब्रह्मादि समस्त जीव जो है वो चिंतामणि स्वरूप भगवान से उत्पन्न ही होते हैं, परंतु भगवान के अनुगत ना होने पर विकृत हो जाते हैं अर्थात मायाबद्ध हो जाते हैं। वो इसका वे अपने द्वारा किए गए कर्मों के भागीदार अर्थात अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं तथा अस्वतंत्रता अर्थात कर्मों के फलों को भोगने से ही बचने में अस्वतंत्र रहते हैं। हरे कृष्ण का प्रणाम। अच्छा, बहुत अच्छा। किस प्रकार से विभिन्न अंश चिंतामणि के वास्तविक धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते? अभी बस 119 के है, सभी जिन्होंने नहीं बिल्कुल बोला वो कोशिश करिए बोलने की ना, बहुत आसानी से है। गुंजा दीदी आप बोलिए, आप कोशिश करिए, अब तो आप घर आ गए होंगे। जैना दीदी आप बोलिए नहीं तो। गुंजा दीदी बोलिए। दीदी प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। किस कारण से विभिन्न अंश चिंतामणि के वास्तविक धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता? सॉरी दीदी, मैंने कर पाऊंगी कोई बात नहीं। ध्याना दीदी आप करेंगे? मैं बोलूँ उनको क्वेश्चन हमारे दीदी के बनाए हुए सुनिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि स्थापित से विभिन्नांश चिंतामणि के वास्तविक धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोल दूँ? हाँ जी ध्याना दीदी आप बोलिए प्लीज। क्योंकि किसी विभिन्नांश में ना अधिक गुण तथा शक्ति होती है और किसी में बहुत कम। विभिन्नांश अल्प शक्ति के कारण कभी भी चिंतामणि के वास्तविक गुण को प्राप्त नहीं कर सकता और देवी ईश्वर का विभिन्नांश है। श्रीमद् भागवत 11:16-11 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं और इसके माध्यम से जीव के बारे में क्या ज्ञात होता है? सीए देखेंगे कि फिर से एक बार ट्राई करिए। सत्ता गोयल दीदी आपने भी बोला, आप कोशिश करिए। डॉक्टर सत्ता गोयल दीदी आपका है। हरे कृष्ण दीदी, आप क्वेश्चन नहीं कोई भी पूरी चाहूँगी कि आपका हैंड रेज है ना, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दीदी क्वेश्चन गुड़ियों में सूत्र रूप प्रधान उपादान कारक है, बृहत वस्तुओं में मैं महत्व तत्व हूँ, सूक्ष्म वस्तुओं में तो जीव है, हृदयों में सृजन प्रक्रियाओं के बस में होने वालों में मैं मन हूँ। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि जीव सूक्ष्म उपकर है। हरे कृष्ण दीदी का का क्या अर्थ है? सॉरी बिंदु वाई दीदी आप बताएंगे? बहुत पढ़ाऊंगी। स्थूल आकार से रहित अर्थात की शरीर नहीं, कारण शरीर है। पूर्व जन्मों के संस्कार और अंतःकरण के मन बुद्धि के अहंकार के साथ आत्मा कर्मानुसार नया नया शरीर धारण करती है।
रूप चिंतित उपलब्धि कैसे कर सकता है? श्यामा दादी जी। हाँ जी दीदी, भगवान के अनुगत चित शक्ति द्वारा ही जीव किंचित उपलब्धि का विषय होता है तथा कुछ यथार्थ परिणाम करता है। परमात्मा और जीवात्मा में क्या बदलाव है? ये तो कोई भी आप क्लास में जिन्होंने बिल्कुल आंसर दिया वो नहीं बोलेंगी, कंफ्यूजन करेंगे। ज्योति झा दीदी आप कोशिश करेंगी? ज्योति झा दीदी, कमल ऊर्जा या माला शिला? बोलिए, परमात्मा जीवात्मा में क्या अंतर है? नहीं तो सीमा यादव दीदी बोलेंगी। हाँ जैना दीदी, आवाज बोले दीदी, मैं बोली दीदी। हाँ बोलिए दीदी। मैं परमात्मा विभु है, परमात्मा विभु है, संसारी है, जीवात्मा अंत है और बंधन है। परमात्मा मायाधीन है और जीवात्मा माया के अधीन है। परमात्मा सर्वव्यापक है और जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है। और परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है। आत्मा जैसी है या इसका स्वरूप लक्षण क्या है? गरिमा शर्मा दीदी, गरिमा शर्मा दीदी। अच्छा हेनरी से, हाँ बोलिए दीदी। तो आपने प्रश्न? हाँ जी दीदी, 7th क्वेश्चन में आत्मा कैसी है और इसका स्वरूप लक्षण बताइए। आत्मा का साकार है कि उसका न तो जन्म है और न ही मरण है और न ही क्षय होता है और न ही गति होती है। आत्मा आदमशाही व्यभिचारी बच्चे के संबंधित सवर्णीय अथक प्रसक्त और एक्सपर्ट होने वाली क्षण बुद्ध अनित्य वस्तुएं दिखता है। इंद्रियों द्वारा संचालित होकर भी जिस प्रकार प्राण उत्पन्न रहते हैं उसी प्रकार आत्मा सत्य ज्ञान मात्र का अविनाशी होने के कारण जन्म मरण इत्यादि के शरीर से होकर सर्वदा तत्पर रहता है। तात्पर्य है कि आत्मा अजन्मा अमर वृद्धि परिचय पुण्य कालज्ञ भाग प्रवृत्ति की शरीर के बाल्य यौवन आदि अवस्थाओं का दृष्टा। इस किसी भी शरीर में रहने पर जीवन व्याप्त नहीं होने वाला ज्ञान शब्द। तो मध्वाचार्य जी द्वारा जीव जड़ ईश्वर आदि में जो 5 भेद जो बताए। शैला दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मध्वाचार्य जी के अनुसार जीव ईश्वर और जड़ में भेद। पहला है ईश्वर और जीव में भेद, जीव और जीव में भेद, ईश्वर और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भेद, जीव और जड़ में भेद। प्रहलाद अपने सहपाठियों से आत्मा के बारे में श्रीमद्भागवत 7:7-19:28 में क्या बताया जाता है? 19:21 में क्या बताया? सुषमा वर्मा दीदी आप बोलिए। मैं बोलूँ दीदी, मैंने एक ही बोला था। हाँ बोलिए। प्रहलाद जी ने अपने साथियों से कहा आप अविनाशी दो भी बोला बोल लीजिए। हरे कृष्ण। प्रहलाद ने अपने सहपाठी से ये कहा, आत्मा नित्य अविनाशी अजय जिसमें क्षय नहीं होता, इसमें राग अर्थात द्वेष आदि से रही, एक देह इंद्रिय आदि के संयोग से रही, क्षेत्र के ज्ञाता आश्रय अभिक्रिया क्रिया शून्य कहती आत्मदृष्टि देती देह उत्पत्ति सभी और मन की सभी क्रियाओं का कारण व्यापक असंगी संग रहित तथा अनादेशन है। विद्वान व्यक्तियों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। जैना दीदी। व्यक्तियों को ये अहम मन रूप जो मोह है
जो ये अपने आप को देह समझने से मोह उत्पन्न होता है, उस असत भावों का परित्याग कर देना चाहिए। आत्म तत्व के व्यक्ति किस प्रकार परमात्मा गति को प्राप्त कर लेते हैं। गरिमा शर्मा मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। इसमें स्वर्णकार जिस प्रकार से पाषाण में निहित अर्थात स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण कणों को द्रव्य तथा क्रिया योग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्म तत्वविद व्यक्ति आत्म प्राप्ति के योग के द्वारा अपनी देह में निहित चित्त कण रूपी आत्मा का अनुसंधान कर लेते हैं और उसे प्राप्त कर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि की तीन गतियाँ कौन सी हैं? जो इनका अनुभव करता है उस पुरुष को क्या कहेंगे? अच्छी प्रिया दीदी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप? ये आसानी है, ये प्लान का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जंगम मनुष्य आदि तथा सखावर वृक्ष आदि रूप दो प्रकार की सर्व संगम सर्व मिलित प्रकृति और विकृति के मिलन से उत्पन्न देह के कौन से अंश में आत्मा है और कौन से अंश में आत्मा नहीं है, पंचतु को इसकी विवेचना कर असत्य अनात्म जड़ वस्तु का परित्याग करके आत्म पुरुष का अन्वेषण करना चाहिए। कृष्णा दीदी, ये नहीं है जागरण स्वप्न सुषुप्ति है। ये तीन बुद्धि की वृत्तियां हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, ये कैसा क्वेश्चन पंचकोश के नाम अर्थ के साथ बताइए। पांचवा क्वेश्चन है ये दीदी छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है पंचकोश। हाँ, छठा छठा करनी है। हाँ, ये दीदी की लक्ष्य से था विवेका। साधना की आप बताएंगे? हाँ जी दीदी। पहला है अन्नमय कोश, भाई अन्न मिल जाए खाने के लिए जैसे जैसे मेरा काम चलता रहे। दूसरा है मनोमय कोश, मन के अधीन होकर चलना। तीसरा है प्राणमय कोश, प्राण धारण करने के लिए जीना। चौथा है विज्ञानमय कोश की मंत्र आदि का हृदय में प्रकाश होना। पांचवा है कोई भी आनंदमय कोश, खाली मंत्र आदि नहीं, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान, गोपनीय ज्ञान। ठीक है दीदी। आनंदमय कोश जिसमें आनंद में रहना चाहता है। व्यक्ति और सम्मिलित आश्रय व्यक्ति में क्या है? बेटा दीदी आप बताएंगे या फिर कोई और बता सकती है? जिसने नहीं बताया वो ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो सुबह दीदी आप बताइए फिर। ठीक है दीदी, सही श्रीमती राधा रानी यावद आश्रयवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उल्लंघन है, जिनमें की जो 9 सोपान में पढ़ते हैं और हमने कई बार दीदी से सुना है कि श्रद्धा है, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। इस प्रकार भक्ति की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पहुँचता भाव और प्रेम में। उसके बाद उसमें स्नेह, मान, राग, अनुराग, प्रणय से होते हुए राधा रानी में जो भाव आते हैं वो फिर सर्वश्रेष्ठ भाव आने शुरू हो गए। रूढ़, अतिरूढ़, मोहन, मादन, मोहन, ये सभी भावों की आश्रय होगी श्रीमती राधा रानी। तो वो हमने बोली यावद आश्रय संविद आश्रय वृत्ति, मतलब जहाँ राधा रानी में ये भाव अब स्थिर हो गए हैं, वो भावों में इतना ज्यादा डूबी रहती है, इन भावों में हमेशा डूबी रहती है, जिसे कि दीदी ने कहा था प्रेम वैचित्र्य, ये स्थिति आगे हुई प्रेम वैचित्र्य की। तो ये हो गई उनकी संविद दशा। हरे कृष्ण दीदी आप हमारा क्वेश्चन हो गए सब प्रश्न? इसमें से वो हम दोनों दिन बताए थे, बनाए थे। अभी प्रश्न बाकी हैं? हाँ, सारे क्वेश्चन बढ़िया हो गए एकदम, फटाफट फटाफट अच्छे हो गए। हाँ जी दीदी, और
सबने अलग अलग नहीं आंसर दिए, एक हाँ। हो सकता रिपीट हुआ, सब सबने आंसर्स दिए। कृष्ण की कृपा है, भाई गुरु लोगों वर्ग ने की ज्यादा- कृपा है, वैष्णवों की कृपा है। श्रीमद् भागवत से जब प्रेम हो रहा है तो समझ लेना चाहिए हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए, हमारे करोड़ों वर्षों का आना जाना बच गया, ऐसा सब लोग कहते हैं। खाली हमारे गौड़ीय वैष्णव ही नहीं, सभी चारों संप्रदाय के आचार्य। भागवत में प्रवेश कृपा से होता है। भागवत न शब्द गम्य है न अर्थ गम्य है, ये कृपा गम्य है। अब भागवत की कथा। हरे कृष्णा दीदी 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 अपनी कथा जो बोल रही थी हाँ। 15 तारीख की पूरी करेंगे आज। ठीक है। रुकी दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदानि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रप्रथम अपने गुरुदेवों विष्णुपादस्य श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टो सत्शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम। पूज्य मध्य जी के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारा उपाख्यान चल रहा था धुंधकारी और गोकर्ण और धुंधकारी की। तो अभी तक हमने सुना था कि एक आत्मदेव थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधकारी था, धुंधली था। तो उन आत्मदेव को मतलब अपनी संतान थे, वो बड़ा ही कष्ट में रहते थे। उनको पुत्रहीन का बड़ा ही दुख था, वो दुख से बड़ा व्याकुल होते थे। फिर वो वन में चले गए थे आत्महत्या करने के लिए। फिर उसके बाद एक सन्यासी आते हैं, तो सन्यासी से उनकी मुलाकात होती है। तो ऋषि आते, ऋषि नॉट सन्यासी, ऋषि आते हैं। ऋषि अच्छा दीदी, ऋषि तो उनसे अपना ऋषि से वो अपने दुख के बारे में बताते हैं कि मेरे पुत्र नहीं है। तो फिर उनका समाधान करते हुए वो एक फल देते हैं। फिर फल से वो बोलते हैं अपनी पत्नी को खिलाना। तो इसी कारण से उनकी पत्नी फल को नहीं खा के वो फल गाय को खिला देती हैं। और फिर उनकी पत्नी अपनी बहन के जो बच्चे होते हैं वो ले आती हैं। तो फिर यहाँ तक में तो फिर धुंधली ने अपने पति से ये संवाद देते हुए कहते हैं कि पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव ने भी पुत्र प्राप्त करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। नवजात शिशु का जात कर्म आदि संस्कार, ब्राह्मणों को धन आदि दान करने लगे। आत्मदेव के घर में गीत वाद्य मंगल गीत नृत्य होने लगे। तत्पश्चात धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तन में दूध नहीं है, यदि कोई दूधवती स्त्री है आकर इसे स्तनपान नहीं करा सकती तो बालक के प्राण किस प्रकार बचेंगे। तो मेरी बहन के प्रसव के बाद उसका पुत्र मर गया। यदि उसे बुलाकर घर में रख लिया जाए तो वह इस शिशु का पालन पोषण कर सकती है। तो आत्मदेव ने अपने पुत्र के जीव की रक्षा के लिए धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रक्षा के लिए धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। इस 3 मास बीतने पर उस गाय ने बछड़े के स्तन पर स्वर्ण सुंदर अति सुनिर्मल स्वर्ण रूप के समान एक दिव्य मनुष्य जन्म का मनुष्य सार शिशु का जन्म दिया। आत्मदेव ने भी अत्यंत सुख पूर्वक उस शिशु के यथोचित संस्कार आदि संपन्न करा। गाय से उत्पन्न उस स्वर्ण सुरक्षा न स्वर्ण रूप सुंदर मनुष्य शिशुओं को देखकर सभी यथा आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ब्राह्मण आत्मदेव महाभाग्य उदित हुआ है। देखो इसकी गाय ने भी देव पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसमें से कोई भी इसके रहस्य को नहीं जान पाया। शिशु के कान गाय के समान और यह देखकर आत्मदेव बड़े ही प्रेम से उनका नाम गोकर्ण रखा।
कालक्रम से दोनों शिशु युवावस्था में प्रवेश किए। गोकर्ण ने तो समस्त शास्त्रों का ज्ञात पंडित हो गए और धुंधकारी अत्यंत ही दुष्ट बन गया। धुंधकारी ने ब्राह्मण के स्नान, शोच, चिड़ियादि, क्रोधी सबके हाथों से छुआ हुआ भोजन खाने, दुष्ट, परित्यागी, चोर, सर्वदेशी, दूसरे के घरों में जाने वाले रूप से दुष्ट, चित्त वह अन्य लोगों के प्राणों के समान प्रिय बालकों को उठाकर कुएं में डाल देता। शस्त्र धारण किए हिंसा करू से बालकों को वह प्रतिदिन अंधे लोगों को पीड़ा पहुंचाने लगा। सर्वदा पास हाथों में लेकर चंडाल आदि नीचे जातियों के व्यक्तियों के साथ बंधुत्व स्थापित कर उसके साथ कुत्तों को पकड़ के घूमता रहता था। बेटियों के कुसंग में अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट करने लगा। एक दिन उसने अपने पिता माता पर निर्दय पूर्वक प्रहार करके घर में स्थिर धातु दादी समस्त संपत्ति का हरण कर लिया। धीरे धीरे उसके पिता दन्हीन हो गए। फिर रोते रोते कहने लगे, हे दुष्ट, कुपुत्र ही अपेक्षा निसंतान रहना ही अच्छा है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कौन मेरे इस दुख को दूर करेगा? इतना कष्ट अब और सहन नहीं हो पाता। एक भीषण दुख को मेरे प्राण ही छूट जाए। तब ब्राह्मण के ज्ञानी पुत्र गोकर्ण ने कहा आकर अपने पिता को वैराग्य पद से संबंधित ज्ञान का उदय कराते हुए कहा, हे पिता, संसार असार है। इसका कारण सुख का लेस मात्र भी नहीं है, केवल दुख ही सार है। इसका पुत्र, किसका धन, ये सब माया है। माया और स्नेह तक व्यक्ति को चिरकाल तक केवल अशांति ही प्राप्त कराती है। ये पिता, देवराज इंद्र हो अथवा चक्रवर्ती राजा, किसी को भी लेस मात्र सुख प्राप्त नहीं होता है। शांति तो केवल साधु में रत्न रहने वाले विरक्त मुनियों को ही प्राप्त होती है। अब आप पुत्र बुद्धि रूपी अज्ञानता को परित्याग कीजिए। मोह के वशीभूत होकर केवल नरक ही प्राप्त होता है। जड़ देह का पतन अवश्य होगा। सब कुछ छोड़कर हरि भजन के लिए वन की ओर प्रस्थान कीजिए। पुत्र के वचन सुनकर आत्मदेव को वन में जाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने पुनः अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, वन में जाने के पश्चात मेरा जो भी कर्तव्य है, तुम उसका सब तत्वों का मेरे समक्ष विस्तृत रूप से वर्णन करो। गृह रूपी अंधकूप में जड़ में पास से बद्ध होने के कारण पंगु हो गया हूँ। अपने कर्मों को फल के कारण ही मैं इतना पतित हुआ हूँ। हे पुत्र, मेरे उद्धार का उपाय चिंता करो। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, फिर मांस के रस में नियमित इस जड़ देह के प्रति अभिमान परित्याग कीजिए। पत्नी, पुत्र, पति, ममता, यह सब उसका परित्याग कीजिए। सदैव यह विचार कीजिए कि इस जगत क्षणभंगुर है, अतः वैराग्य के साथ चित्त को अनुराग में अनुचित करके भक्ति के द्वारा कृष्ण में निमग्न हो जाइए। सदैव भागवत धर्म का सेवन और याजन कीजिए एवं याजन कीजिए। कामादि लोक धर्म का परित्याग करके प्रतिक्षण प्रयास कीजिए। साधुओं की सेवा द्वारा कामनाओं और तृष्णाओं का निवारण कीजिए। दूसरे दोष गुणों विचार परित्याग कर कृष्ण सेवा और कृष्ण कथा रूपी भागवत रस का निरंतर पान कीजिए। पुत्र के मुख से दुर्लभ उपदेश सुनकर आत्मदेव 60 वर्ष की आयु में गृह ताक वन की ओर प्रस्थान किए। नियमित रूप से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहकर श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का पाठ करते करते अंतिम समय में उन्होंने परम धम स्वरूप कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। जब ब्राह्मण आत्मदेव वन में जाकर देह परित्याग किया, तब धुंधकारी ने अपने माता को प्राप्त ही मारने पीटने लगा, अशब्द कहने लगा। एक दिन उसने अपने माता को कहा, शीघ्र
शीघ्र ही बता दे धन कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है। लाठी से मार मार कर तेरी हत्या करके मैं उस धन को ले लूंगा। चिरकाल से अपने पुत्र के व्यवहार से दुखी धुंधली उसकी इस बातों से अत्यंत ही भयभीत हो गई और रात्रि के समय उसने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण भी भक्ति योग का अवलंबन करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने सुख शत्रु मित्र आदि ज्ञान नहीं था। कुकर्म हस्त बुद्धि धुंधकारी या सहयोग पाकर 5 वेश्याओं को घर में ले आया। उसके साथ समय व्यतीत करने लगा। एक बार उस वेश्याओं के द्वारा लोग बचत स्वर्ण आदि अलंकारों की प्रार्थना करने लगी। काम धन धुंधकारी मृत्यु के भय से भयभीत न होकर कहीं से प्रचुर धनराशि और बहुमूल्य वस्त्र आदि लेकर घर में आया और उसने कुछ अंत और वेश्याओं को प्रदान किया। यह देखकर सभी वेश्याओं घोर रात्रि में आस-पास में इस परामर्श करने लगी कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके यह सब वस्तुएं लाता है। किसी दिन राजा इसे पकड़कर दंड देगा। कोई अन्य व्यक्ति इसका सारा धन छीनकर इसे मार डालेगा। हम सब मिलकर गुप्त रूप से इसकी हत्या करके इसका सारा धन लूट लेते हैं, यहाँ भाग जाते हैं। किंतु देखो यह विषय में कोई कुछ भी जान नहीं पाए। इस प्रकार निश्चय कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसके प्राण लेने का प्रयास करने लगी। किंतु इस उपाय द्वारा जब उसके प्राण नहीं निकले तब चिंतायुक्त होकर उसके मुख में जलते हुए अंगारों को डालने लगी। धुंधकारी ने गले में फांस और अंगारों की ज्वाला से पीड़ित होकर अंत में प्राण त्याग दिए। मृत्यु के पश्चात दुष्ट वेश्याओं के घर भीतर गड्ढा खोदकर धुंधकारी के देह को वहां गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु कोई भी नहीं जान पाया। यदि कोई वेश्याओं से धुंधकारी के बारे में पूछता तो वो कहती हमारे प्रियतम धन कमाने के लिए किसी दूर देश में गए हैं। वर्ष की समाप्ति तक वो बहुत सारा धन लेकर वापस आएंगे। पंडित जन कभी भी दुष्ट स्त्रियों की बातों पर विश्वास नहीं करते। जो मूढ़ उन पर विश्वास करते हैं उन्हें दुखी प्राप्त होता है। इस संसार में उसका कोई भी प्रिय नहीं होता, किसी भी प्रेमबद्ध नहीं होता। इस प्रकार यथा समय धन रस वस्त्र आदि संग्रह कर वह वेश्या वहाँ से भाग गई। धुंधकारी को भी आजीवन कुसंग में बुरे कर्म करके कारण महाप्रेत योनि प्राप्त हुई। वायुभूत वंडर के रूप में निराश होकर चारों दिशाओं में इधर उधर भ्रमण करने लगा। भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि पीड़ी होकर वह वही आश्रय न पाकर सर्वदा हाथू करने लगा। तीर्थ स्थलों में वास करते हुए गोकर्ण को जब यह सब सुना तब उन्होंने अपने भाई धुंधकारी को अनाथ जानकर गया। विभिन्न तीर्थों में यथा विविध उसका प्रेत श्राद्ध आदि समझ किया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा समाप्त होने पर गोकर्ण ने अपने नगर में लौट आया और अपने में उपस्थित हुए में जब वे सोते समय प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी अलक्षित रूप से घर के आंगन में आता उन्होंने देखा। उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप दिखाने लगा। कभी भेड़, कभी भैंस, कभी इंद्र, कभी अग्नि तो कभी पुरुष आदि रूप में धारण किया। सब असंभव रूप से देखकर गोकर्ण जान गए कि यह कोई ऐसा जीव आत्मा है जिसकी सदगति नहीं हुई है। तब वो धैर्य धारण कर दया पूर्वक उस शरीर से कहने लगा, इस घोर रात्रि में उग्र मूर्ति धारण करके यहाँ आने वाले तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा किस प्रकार हुई है? अथवा राक्षस कौन हो? मुझे अपना परिचय प्रदान करो। गोकर्ण के इन प्रश्नों को सुनकर प्रेत स्वर से रोने लगा, बोलने लगा। सामर्थ्य न होने के कारण वह बार बार विभिन्न प्रकार से संकेत के द्वारा गोकर्ण को अपना दुख बतलाने लगा। गोकर्ण ने उसके
कष्ट को जानकर अपनी अंजलि में जल लिया और उसके मंत्र द्वारा पवित्र किया। उसके मंत्र द्वारा पवित्र करा। उस प्रेत के ऊपर छिड़क कर दिया, जिससे वह प्रेत निष्पाप होकर अपने विषय में विस्तार पूर्वक इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धंधकारी हूँ। अपने कर्मों के दोषों के कारण मैं अपना ब्रह्म तत्व खो बैठा हूँ। मोह में अंधा होकर मैं अपने जितने कुकर्म किए हैं उसकी गणना कौन कर सकता है। मैं दुर्मति, सर्वदा लोक हिंसा में रत्न अंत में वेश्यों मुझे प्रचुर यातनाओं देकर मेरा वध कर दिया है। तब मुझे बाध्य होकर इस प्रेत योनि को स्वीकार करना पड़ा। मैं अपने किए हुए कुकर्म फल को भोग रहा हूँ। यह सुनकर गोकर ने कहा, मैंने तुम्हारे उद्देश्य गया में यथा विधि पिंड दान किया था, किंतु फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। गया में श्राद्ध आदि करने पर भी जब तुम्हारी सद्गति नहीं हुई तो फिर किस प्रकार होगी। मैं इसके अतिरिक्त और कोई विधि विधान नहीं जानता। हे प्रेत, मुझे विस्तार से बतलाओ कि मुझे तुम्हारी सद्गति के लिए किस उपाय का अवलंबन करना होगा। यह सुनकर प्रेत ने कहा, 100 बार गया में श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति संभव पर नहीं है, तब मेरा किस प्रकार उद्धार होगा। अब तुम ही मेरे उद्धार का और कोई भी उपाय सोचो। प्रेत के इन वचनों को सुनकर गोकर ने विस्मित होकर विचार करने लगा। 100 बार श्राद्ध करने पर भी जिनकी मुक्ति असंभव है, उसके उद्धार की चेष्टा करना। कोई लाइन तो छोड़ो, यू आर सेइंग ईच एंड एवरी लाइन, यू शुड समराइज इट। समराइज करना चाहिए था। हाँ ठीक है दीदी। धंधकारी ने अपने दूसरी ओर गोकर्ण ने उस प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय निश्चय नहीं कर पाया। फिर पंडित योगी ज्ञानी और ब्रह्मादि सभी मिलकर शास्त्रों में आलोचना करने लगे। उस प्रेत की मुक्ति के विषय में किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच सके। अंत में सभी मिलकर सूर्य के वचन कि इस विषय में एकमात्र प्राण है। तब गोकर्ण ने मंत्र द्वारा सूर्य की गति को रोक दिया और उसके शरणागत होकर उन्होंने बतलाया, हे देव, जगत के साक्षी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताएं। तब सूर्यदेव ने दूसरे ही सुष्ट रूप से भाषा में गोकर ने कहा, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करने पर ही तुम्हारा भाई की मुक्ति होगी। तुम भागवत सप्ताह अनुष्ठान कराओ। गोकर ने सूर्य देव के आदेशों को सिरोधार किया और इस से आषाढ़ मास की शुक्ल नौमी तिथि को आरंभ किया। एक सप्ताह श्रीमद् भागवत पाठ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद जैसे ही अनुष्ठान किया तो जिस दिन पहले दिन की एक गांठ शब्द करते हुए इसको कहीं जगह नहीं मिली कि मैं कहाँ पे बैठूं, तो ये जो बांस रखा था उसमें जाकर के बैठ गया। हाँ दीदी, तो उसको कहीं भी जगह नहीं मिली तो उसने बोला कि एक बांस का वहाँ पे वो था, तो उसने बोला कि मैं इसी बांस में अपना जगह बनाता हूँ। फिर जैसे ही भागवत कथा सप्ताह चालू हुई तो पहले दिन की कथा से जैसे ही गोकर्ण ने कथा आरम्भ किया तो पहले दिन की कथा से एक गांठ फट गई थी, दूसरे दिन की कथा से दूसरे, फिर तीसरे, इसी तरह करते करते 7वीं गांठ भी फट गई। एक सप्ताह में 10वां स्कंद तक भागवतम के श्रवण करने पर धंधकारी को प्रेत योनि मुक्ति प्राप्त हो गई। तब वह प्रेत से तुलसी माला मंडित पवित्र वस्त्र पहनकर मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित घनश्याम वन का दिव्य धारण गोकर्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे परम बांधव, तुमने भागवत श्रवण करा के पार मैं प्रेत योनि को जल से मेरा उद्धार किया है। प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाले भागवत तथा संसार में धन्य तथा इसकी अपेक्षा भागवत सप्ताह ही परायण विधि धन्य है, जो कृष्ण लोक की प्राप्ति करने वाली है। एक सप्ताह तक इस भागवत कथा का श्रवण करने पर ही
पापी के शरीर में समस्त पाप संपित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि गली सूखी लकड़ी को समस्त लकड़ियों को जला देता, उसी प्रकार मन और वाच्य होने वाले तथा नए पुराने छोटे बड़े आदि जितने भी पाप है वो सभी प्रकार के पाप इस भागवत कथा को श्रवण करने पर अग्नि में पड़ने वाले अहेतु के समान नष्ट हो जाता है। इस भारतवर्ष में वेद सभी पंडित सज्जनों सुस्पष्ट रूप से इस भागवत कथा की महिमा का गान करते हैं। तो जब धुंधकारी यहाँ से चला गया तो बाकी लोगों को दुख हुआ कि धुंधकारी कोई विमान क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो जो विमान लेके जा रहे थे, उन विष्णु यहाँ पे भगवान बताते हैं कि एक समान जैसे कि कथा सुनते हैं तो धुंधकारी ने बड़ा ही ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक भगवान ने नहीं कहा, जो विष्णु दूत आए थे उन्होंने कहा, भगवान ने नहीं कहा है, विष्णु दूत है वो कह रहे हैं। इसने ध्यान से सुनी भगवान का विमान, हाँ, फिर भगवान का विमान आता है, फिर वो धुंधकारी को वो अपने वहाँ पे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी, आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी, इसके लिए आपके लिए कोई नहीं आया। तो भागवत कथा सुनी लेकिन कान दे करके नहीं सुनी तो भागवत का कोई फल नहीं मिलेगा। हर चीज श्रद्धा पर निर्भर करती है। श्रद्धा हमारी शास्त्रों में हो, श्रद्धा हमारी साधुओं के प्रति हो, श्रद्धा हमारी कथा वक्ता के प्रति हो। हम बोलते हैं ना हमारी शिक्षा गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे और कौन कौन से, ये सब कहने के लिए मत करना कभी भी उसका कोई लाभ ही नहीं होगा, वंचना होगी। सचमुच की यदि श्रद्धा हो जाएगी तो उसका फल होगा, जरूर होगा, अवश्य ही होगा, यदि श्रद्धा सचमुच है। तो इस तरह से जो धुंधकारी की कथा है, ये कर्मों के परिणाम वश वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और गया जी में भी उसका उद्धार नहीं हुआ। बाद में फिर श्रीमद, तो अभी तभी से चला आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम सोचते हैं कि चलो इसके लिए भागवत करवा लो तो ये नित्य धाम में चला जाएगा। ये तो ठीक है, हमारी इसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन ये भी ठीक है कि हमने जो कथा वक्ता रखा, जैसे कि उस तक उसके संकल्प कैसे रहे, उसके नाम से संकल्प वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और ये भी उतना ही सही है कि उसके जो अपने पाप पुण्य कर्म इत्यादि हैं वो सब भी रहेंगे। तो हर चीज़ चलती है भाई, जीवात्मा है, इसके पाप भी चलेंगे, इसके पुण्य भी चलेंगे, इसके कर्म भी चलेंगे, इसकी जीत हार मृत्यु सब कुछ इसके कर्मों पर आश्रित है। और भगवान ने खुद ही कह दिया है कि कर्मण्यवादी का कर्म कर ले, फल तो मैं देखूंगा जो मुझे देखना है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फल है, इससे बढ़कर अमृत फल कुछ भी नहीं है। जब देवता लोग आ गए तो शिवदेव गोस्वामी से बोले कि ऐसा करो, इसको अमर लोक में भेजो परीक्षित को, वहाँ पे हम आपके लिए सुधा अमृत लेकर आए हैं और आप हमें कथा सुना दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये परीक्षित का अधिकार है। क्योंकि परीक्षित जिसने गर्भ में रक्षा की है गदा घुमा करते हुए, वो कहाँ है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। विष्णुराज भी नाम है उनका, जिस विष्णु ने मेरी रक्षा की है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल है। इसके बाद क्या हुआ है कि सांख्यान पद्धति चली। सांख्यान पद्धति में 7 दिन की कथा है। ये महाप्रभु ने, और अभी भी बहुत सारे जो कई संप्रदाय हैं, हमारे सभी संप्रदायों में श्रीमद् भागवत का मना है कि भागवत कथा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर पूरी भागवत को लेकर नहीं बैठते हैं, कोई कुछ प्रसंग सुना देते हैं, कुछ कर्मकांडीय भागवत लेकर नहीं बैठते क्योंकि मना किया गया है। परंतु जो लोग इन चारों संप्रदाय में नहीं है, उस सांख्यन पद्धति के हिसाब से श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर बहुत सारे ये बनाए जाते हैं, केले के पत्ते इत्यादि से भागवत के 4 द्वार बनाए जाते हैं, घंटी वगैरह रखी जाती है और दाल इत्यादि से सब भागवत के आसन बनाए जाते हैं, सब राहु ग्रह इत्यादि को बैठाया जाता है, अखंड दीपक जलाया जाता है। ये सब कर्मकांड है, ये सब कर्मकांड है, इसका कुछ लाभ नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, इन सब का विचार करके अभी हमारे यहाँ जो भागवत कही जा रही है, हमारे विशेष रूप से हम गौड़ीय वैष्णव, वो भी हमारे मठ में ज़्यादा हो रही है और मठों में तो उतनी भागवत हो भी नहीं रही है।
क्योंकि ये बहुत गंभीर है। तो कर्म कांड बन के रह गई ना तो भागवत की महिमा खत्म हो जाएगी। 7 दिन में आए, कोई भी बैठे, खाना पिया खाया चले गए, तो भागवत की, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक की परम महिमा है। तो ये जो भागवत का ये जो बताया गया, ये श्रीमद् भागवत में नहीं है, पर श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वहां से ली गई है। श्रीमद् भागवत श्रौत परंपरा से चल रही है। मैं आपसे कहूँ, आप दूसरे से कहो, दूसरा तीसरे से करे, तीसरे चौथे से करे, और इसी प्रकार से हम एक दूसरे का कल्याण भी करते चले जाते हैं। जितने लोगों को जोड़ते हैं हम कल्याण कर रहे हैं उनका। इससे बढ़कर दूसरा कल्याण कुछ भी नहीं है जीव का। तो भजन प्रस्तुत हो, भजन भी आप लोग अच्छा गाना सीखो। अच्छी कितनी सुंदर ये बंगाली ट्यून है, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, अच्छा गाओ। दीदी आज मैं बताऊं, हाँ, भारती की आवाज आ रही है आज तो। भारती और कौन बोल रहा है? कौन नाम बोलो ना? रेवती दासी बोल रही। हाँ, रेवती जी आप भी गाइए, फिर भारती भी गाएगी। और विनीता त्यागी ने कब से नहीं गाया? ये पहले कितना गाती थी, क्यों नहीं गाती हो विनीता? विनीता है। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, बार बार लहरी साथ, बहु योनि ब्रह्मीनाथ, लई तुम शरण, निज गुणे कृपा करी अधम तारण, जगत कारण तुम्ही जगत जीवाना, तोमा छाड़ा कार नहीं, हे राधा रमन, हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, बार बार लहानी साथ, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेरपति, तुम्ही होते शिलेनाथ की गति, भविया देखिनो जगत मजारे, तोमा बिना ते नाही, सीधा से उदारे, हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, बार बार लहरी साथ, जय राधा रमन जय राधानाथ, राधानाथ जय राधानाथ, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय श्री कृष्ण। रेवती दीदी इसका अर्थ भी बोल दीजिए। हरे कृष्णा, अनुवाद बोलो। हाँ। हे हरि, हे मेरे राधानाथ, आपकी जय हो। मैं पुनः आपके श्री चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, मैं बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप अपने गुणों के द्वारा इस अदम का भी उद्धार करें। हे राधा रमन, आप तो जगत के कारण एवं जीवन स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। हे नाथ, आप प्रभवन के लिए मंगल स्वरूप तथा जगत के नाथ हैं, तथा यदि आप मेरी उपेक्षा कर देंगे तो मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु, मैंने विचार कर देखा कि इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, बड़े भाव के साथ बोला आपने। भारती, तुम आ गई हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है और तुम इतनी कथा अच्छी सुनाती हो, जाने कहाँ चली गई, हम सब याद कर रहे हैं तुम्हें। आपके पास हाँ, सुनाओ। श्री प्रभु की जय, परम पूजनीय मधु दीदी की जय हो। सभी को मेरा धन्यवाद। पेज नंबर
26 अरुणोदय कीर्तन। उदिल अरुण भाग द्विजमणि गौरांगी जाग भगत संभुहलैया साग राज ताथई ताथई बाजल खोल घन घन काहे झांझर रोल प्रेम ढल ढल सोनार चरण मुकुंद धाजे मुकुंद माधव यादव हरि बल रे वदन हरि चली दिवस गेलो रे दिवस शरीर साजी मन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के विमला भजिले यशोदा सो चरने पड़ी बेला राजे उनकी पतपन है दिल दिल बलि है बेव्यस्त कवि के बेअलस है ना भज हृदय राजे जीवन अनित्य जान है सार कहे नाना विध भार नामास करिय तन आकह आपने राजे जीवन कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम अविद्याति मेरे तपन रूपे हृदय गगन विराजे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे दुजमणि गौरांगी जाग भगत समूहलैया साग गेला नगर राज गेला नगर गौरा हे गौरा गौरा हे गौरा हे निकल हे गौरा हे निकल हे गौरा हे। इसका अर्थ भी लिखा है भारती? हाँ जी लिखा है। हाँ बोल दीजिए। जैसे ही अरुणोदय होता है तो अरुणोदय मतलब सूर्योदय, प्रातः काल। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जो लालिमा छा जाती है उसको अरुणोदय कहते हैं। और अरुणोदय को, अरुण जो है भगवान सूर्य के सारथी हैं, इनके पैर नहीं है, ये शापित हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, सब जो हमारी गोपियां, विशेष रूप से हमारी किशोरी जी वगैरह भगवान श्री कृष्ण के आलिंगन बद्ध होकर सोती है, ये आकर के उनको जगा देते हैं। इससे शायद तेरे पैर ही नहीं रहेंगे, ऐसी कथा मनोरंजक आती है। तो ये अरुणोदय उस समय होता है, तो जिस समय निशांत लीला समाप्त हुई है, अर्थात जीवों का जो इस संसार में आना जाना है, जो संसार रूपी निशा है, संसार रूपी निशा है, उसका अंत हो गया। अब अरुणोदय हुआ, अर्थात नया जागरण हुआ। अब इस जन्म में हम देखो दुख आएंगे, ये मैं बार बार कहती हूँ, 100% आएंगे। इन्हीं दुखों के अंदर हमको भजन करके निकल जाना है। कांटों में गुलाब बनना है, चारों तरफ कांटे रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिकता, प्रभु सनातन गोस्वामी ने वही कहा, महाप्रभु से वही पूछा, इसके बीच में हमको निकल जाना है। तो अरुणोदय हुआ, अर्थात जीवन का प्रारंभ हुआ। हाँ अब बताइए।
गौर सुंदर अपने भक्तों के साथ लेकर नगर कीर्तन के लिए चल पड़े। ताथई के मकुट फनी से मृदंग एवं किसी से ताल मिलाकर झांझर इत्यादि वाद्य बजने लगे, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर गौर सुंदर तपे हुए सोने के रंग जैसा श्रीअंग ढंढन करने लगा, अर्थात वे नृत्य करने लगे और नृत्य करते हुए उनके चरणों के नूपुर बजने लगे। अरे भैया, तुम लोगों ने रात को सोते सोते और दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद, माधव, यादव, इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। तुम स्वयं विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसा दुर्लभ मानव शरीर के प्राप्त होने पर भी यदि यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात है। सूर्य के अस्त होने पर संध्या जानकर तू व्यस्त होगा, अर्थात वृद्धावस्था में तुम भजन प्रारंभ करोगे, तो फिर ये क्यों आलस कर रहे हो। हृदयराज श्री कृष्ण का भजन अभी से क्यों नहीं आरंभ कर देते। इतना जान लो, एक तो यह जीवन अनित्य है तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की दुखदाएं हैं। अतः तुम सावधानी पूर्वक आग्रह पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के उपयोगी संसारिक व्यवहार करो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें, जिससे मुझे सांत्वना प्राप्त होगी। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जीवों का कल्याण करने के लिए यह सुमधुर नाम जगत में प्रकटित हुए, जो अज्ञानी रूप अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदित होकर सारे प्रांतों प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो आज के बाद इस एक हफ्ते में, इस वाले हफ्ते में हर कोई जो भक्त है यहाँ पर अपने लिए एक भक्त बनाएगा, किसी एक को कथा सुनाओ। वो आपका रिश्तेदार, आपका परिवारीजन, आपका मित्र, कोई भी हो सकता है। हमारी एक मित्र है, उसने कहा मुझे कोई नहीं मिला, तो जो मेरे बाल को वो करती है, क्या बोलते हैं, डाई, है ना, मैंने उसको ही भक्त बना लिया। और कहने को वो मुस्लिम थी, बोला अभी बहुत अच्छी भक्त बन गई है, वो उसको ही कथा सुनाती है। तो जो भी आपको मिले, जिसको भी, इससे बड़ा आप कल्याण दूसरा कोई भी नहीं है। जो हम इस आवागमन में से, इस संसार से, इतनी धूर्तता भरी पड़ी है यहाँ, इतना कपट छल मक्कारी भरी पड़ी है, कैसे जिएगा कोई। तो यहाँ से हम किसी को निकाल करके नित्य धाम में पहुँचा दें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी।